तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, देखो अब अगर आप इस चैप्टर को 8.2 को कर रहे हैं और जब आप 8.4 को करने लग जाएंगे तो आप इस लाइन को देखते ही समझ जाएंगे कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक सर्वसमीका पढ़ाई जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और थीटा की जगह पे इन्होंने कितना लिख रखा है, 30 डिग्री लिख रखा है। तो ये वाली बात आपको देखते ही समझ आ जाएगी। तो मतलब हमारे लिए जो मतलब है ऊपर वाली लाइन मेन हो गई, उसी को हमें सॉल्व करना है। उसका जो आंसर आएगा वही इस सवाल का भी आंसर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 लिखा है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ। cos स्क्वायर 60 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, cos 60। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल एक ही है। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, sec 30 लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45। ठीक है, 10 45, और इसका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आपका क्या हो जाएगा, साइन 30, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक, अब देखो जब भी हम 8.2 एक्सरसाइज को कर रहे होंगे, हमको अपनी एक नज़र किस पे बनाए रखनी है, टेबल पे बनाए रखनी है। ठीक है, हमको टेबल याद होनी चाहिए या फिर हमको टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आप लोगों को टेबल बनानी नहीं आती है या फिर नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने एक वीडियो प्रोवाइड की है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो क्या नाम है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे की सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे बता रखी हैं। कैसे टेबल बनाई जाएगी वो चीज़ आपको बता रखी है, और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है कि वो टेबल कैसे बना सकते हैं, कैसे लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, और कैसे फार्मूलों को याद रख सकते हैं वो भी हमने समझाने का प्रयास किया है। और वो वीडियो में हमने जो भी प्रयास किया था वो मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको आसानी से वो बातें समझाने में सक्षम हुए हैं, जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए इस चैप्टर के पर्पज़ से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें 5 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos 60 आपका क्या हो जाएगा, cos 60 जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम होती है, ये वाली बात पे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, ये देखो साइन 30 है और ये क्या है आपका cos 60, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। तो साइन cos 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, cos 60 साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो वही cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। प्लस 4 sec 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जी, sec 30 की जो वैल्यू है ना वो 1 अपॉन, जो sec 30 होता है वो 1 अपॉन cos 30 होता है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 के बराबर होती है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो √3/2 को आपको उल्टा कर देना है, 2/√3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भैया, ये 2/√3 हो जाएगी sec 30 की वैल्यू। आप टेबल से जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो। और देखो फिर आता है आपका 45, तो tan 45 हो या cot 45 हो, इनकी वैल्यू सेम होती है 1। ठीक है, और अगर हमने साइन 45 की वैल्यू देखी वही cos 45 की होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू cos 45 के बराबर होती है, tan 45 की वैल्यू cot 45 के बराबर होती है, और sec 45 की वैल्यू cosec 45 के बराबर होती है। आप टेबल से जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, tan 45 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू हमको याद है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 sin 60 का उल्टा होता है, जितनी sin 60 की वैल्यू होगी उतनी ही cos 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब अगला जो स्टेप है हम क्या करने वाले हैं उसमें, 5
गुणा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये वाली बात आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ऊपर वाली चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, 5 की 1/4 से गुणा होगी, 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन, ठीक है, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा अपॉन में आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखो इसको जब भी हर समान हो तो आपको क्या कर लेना है, आपको 1 + 3 को ऐड कर देना है, ऊपर वाली चीज़ को बिल्कुल एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन चीज़ का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, 1 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 4/4 हो जाएगा, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब देखो यहाँ पे हम 12 आ गया, तो 4 से 12 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12, उस 3 की 5 से गुणा करा लेते हैं, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 3 है, इस 3 से हम 12 को भाग करते हैं, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, तो 4 बार जाएगा, 4 की 16 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 की 16 से गुणा कराएंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। 1 से 12 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12, 12 एकम 12, तो 12 की इस 1 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 79, माइनस कितना हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 12, ये 79 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा, 12, ठीक। अब इस 4 से इस 4 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 79 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 9 में से 2 गए 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा भैया, 67 बचेगा ऊपर, नीचे कितना बच जाएगा, 12, और नीचे आपका 1 था, 1 से अगर आप इसको भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 67/12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि भी sin² 30 + cos² 30 का मान आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुल मिला के ऊपर वाली चीज़ ही सॉल्व करनी थी, तो उसका आंसर कितना आ गया, 67/12 आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात थी, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो हमारा प्रयास था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे प्रयास के बारे में आप अपना जो भी राय होगी वो आप अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम तक आपकी जो भी बात हो वो हम तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।